सब तेरी तरफ इशारा कर रहे हैं। भाई क्या हाल है? अरे भाई क्या हाल है? बढ़िया सर। सब बढ़िया हम क्या बात है? मुझे कैसे कर भाई? चल रहा बॉक्सिंग शुरू सर आपकी राइट है यहाँ पे किधर? यहाँ सर भाई लगता है कि कभी यू हैव है कि बॉक्सिंग के ऊपर कोई फिल्म कोई ऐसा जहन में कभी है स्पोर्ट्स को लेकर अगर करोगे तो? जब मैंने एक्टिंग शुरू किया तब इच्छा थी कि बॉक्सिंग से ही शुरुआत होनी चाहिए, डेब्यू होना चाहिए, बिकॉज यू ऑलवेज लव दिस स्पोर्ट। और आज जब हम इस स्तर पे पहुंच चुके हैं जहाँ पर इतने कमाल के बॉक्सर्स अक्रॉस द ग्लोब पहुँचते हैं, तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। You know, I want to congratulate my brother, Piyush Bhai, Amit Bhai, Sana Azuri, everyone who's been associated with this phenomenal event. कि जिस तरह जब आज सोशल मीडिया की दुनिया के अंदर जब ऐसे इवेंट्स होते हैं, सो ना सिर्फ ये इन टैलेंट को प्रमोट करते हैं, बल्कि जितने लोग देखने आते हैं अधिक उनको भी एक हाई मिलता है, यू नो, सो दे गेट इनटू द रिंग एंड स्टे फिट ऑलवेज। सर कोई ऐसा लगता है कि कभी कोई अगर स्पोर्ट इवेंट या अगर कोई लीग के अगर जुड़ोगे या कोई टीम लेनी है तो कोई बॉक्सिंग से भी रिलेटेड आप अगर कितना प्रमोट करते हो डेफिनेटली? मैं बिल्कुल करूँगा। ऑफकोर्स यू नो लीग बड़ी स्पेशल है और आई विल मेक श्योर कि ना सिर्फ देश भर में दुनिया भर में लोग इसके बारे में चर्चा करें और हर साल और नए नए देशों से बॉक्सर्स लेकर आते रहें और हम इस जो स्पोर्ट है इसको पूरा मेल बॉक्सर्स की बात की जाए तो मेल बॉक्सर्स तो हैं ही यहाँ पे, फीमेल बॉक्सर्स के भी फोटोज दिख रहे हैं हमको, तो क्या क्या इंटरेस्ट लगता है, कितना अच्छा लग रहा है फीमेल बॉक्सर्स को देख? अच्छा लग रहा है, यू नो, आप ये दर्शाता है कि उन्हें आप कहीं कमज़ोर मत समझना। यू नो जो फीमेल बॉक्सर्स होते हैं वो इतनी ही मेहनत से यहाँ तक पहुँचते, तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट हाई कि हम बॉक्सिंग को हमेशा सोचते थे कि मेल ओरिएंटेड स्पोर्ट है, बट आई थिंक विद फीमेल बॉक्सर्स ये दर्शाता है कि स्पोर्ट के लिए कोई भी जेंडर होना इम्पोर्टेंट नहीं है, जस्ट हैव टू हैव दैट ज़ील और एफर्ट्स टू मेक श्योर दैट यू मेक योर कंट्री प्राउड। अच्छा, 4 ईरान के बॉक्सर्स आने वाले थे मगर ड्यू टू लाइक द वॉर सिचुएशन एक्चुअली यहाँ पर नहीं है, तो आपका रिएक्शन क्या है मतलब ओवरऑल ये सिचुएशन को लेकर? यू नो आई फील इट अनफॉर्चुनेट है कि वो नहीं आ पाए बिकॉज ऑफ द सिचुएशन दैट वी आर इन, बट लाइक आई सेड अगले साल जब और सिचुएशन सुधर जाएंगी तो फिर इस बार 4 आने वाले थे, अगली बार 8 लेके आएंगे तो बराबर कर देंगे। आप हमेशा एक मसीहा रहे हो, कभी भी ऐसी सिचुएशन आई है तो ऐसे सिचुएशन में आप व्हाट हैव यू टू से एंड कुछ आपके जहन में है कि क्या करेंगे? कुछ कहीं ना कहीं लॉकडाउन की भी बातें हो रही है, तो क्या कहेंगे उसके बारे में? नहीं, लॉकडाउन की टेंशन मत लीजिए, सब मिलके हम लोग निकाल लेंगे। यू नो जब अंदर से जो जज्बा हो, जुनून हो लोगों के साथ जुड़ने का, तो आई थिंक सेस लेनी जरूरत है। अरे दुबई में कुछ लोग यू नो इस वॉर की वजह से बहुत सारे वहाँ के यहाँ इवन इंडिया में कुछ लोग जाना चाह रहे थे, तो ऐसी सिचुएशन में आपने कुछ भी कुछ मदद? आई थिंक सिचुएशन जब मुश्किल होती है सबको तकलीफ होती है, बट दुबई में हम लोगों ने बहुत सारे लोगों का रहने का इंतजाम करा था। 150 फैमिलीज थी जो 4 से 5 दिनों में जो फ्लाइट्स कैंसिल हुई तब रही वहाँ पर, बट लाइक ऐसे जब ऐसा मुश्किल समय आता है तो सब लोग मिलजुल कर दे कम टुगेदर एज ए फैमिली टू डू गुड, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट आवर सोसाइटी मेक्स अस फील प्राउड कि जब भी कभी मुश्किल समय आया है तो सबने मिलजुल कर साथ खड़े हुए हैं और मुश्किल दौर से निकले हैं। सोहम इज अ वेरी यंग boy who's promoting the sports also, you know, तो उनके लिए और खास करके ऐसे यंगस्टर्स के लिए भी यू नो सोहम आई नो मेनी ईयर्स और बड़ा ही फिट बंदा है। यू नो आप देख सकते हो कोर्ट के अंदर भी उसकी बॉक्सिंग जैसी बॉडी दिख रही है, सो आई थिंक दैट इज द बेस्ट थिंग टुडे दैट द यंगर जनरेशन इज इनटू फिटनेस एंड दे आर being associated with something which is about fitness. Everything from you, sir. Look at your body. No, you are my inspiration. We are getting that Piyush Bhai also. Amit Bhai, आपके लिए please. So I think they all have together put in lots of efforts to make sure कि ये sport को एक बहुत अच्छा स्तर मिले, and I think we need people like them who makes us proud and remind the society that you have to promote something which is on
related to fitness and well done. well, आज जुड़ गए हो सर, now it will जुड़ गए सर, हाँ बस हाइट अभी जलवा कर देंगे सर। सोनू भाई आपने फिल्मों में इतनी फाइट की है, किससे मार खाने में और किसको मारने में ज्यादा मजा है? सर फिल्मों में मुझे लगता है कि हमेशा जितनी भी एक्शन की है फिल्मों का तो आपको पता ही है कि एक्शन उतना रियल नहीं होता, बट एज लॉन्ग एज ऑडियंस को हम लोग स्माइल करवा सके, उन्हें एंटरटेन कर सके तो बड़ा ज़रूरी है। आई थिंक दबंग के अंदर मेरी और सलमान भाई की जो क्लाइमेक्स फाइट थी वो बड़ी एकदम 1-on-1 थी, बड़ी लोगों को पसंद आई थी और ऐसी बहुत सारी फाइटें चलती हैं। लेकिन हमें मजा आता जब सोनू सर मारते हैं विलन को। जरूर आजा फिर तू। आइए सर, अपन भी एक पिक्चर ले लेते हैं सर, प्लीज। भाई ना भाई आप भी आइए बस बढ़िया। एक पिक्चर ले लो, भी हमारा बंदा है, दो ही पिक्चर ले लो बच्चे। मैं सना तो है टपना वाला निकल फर्स्ट टैग मारो, क्यों उतरी है? टैग मार सामने देखे। हाँ सही है, क्रॉस मार, क्रॉस। आपको मुझसे जरूरी सो मुझसे निशान पाएंगे सो क्या कर रहे हैं, कैसे लग रहा है चाहते हैं बस करेंगे उनको रहेंगे। Actually, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं ये टीम से ज्वाइन हुआ। बीइंग अ फादर, and also you are there as well. All the boxes are looking for you. Body, everything is on physique. If you want to say something, together. So, use my information. बाकी है इसमें प्लीज और से करना है और A few words to Sabe, a few words to you, all feeling beautiful. A few words to you. देखिए सबने सब लोग देखते हैं सरकार होती होती है उसकी आज हम मिला नहीं साइड चलो फ्रेम क्लियर साइड अरे फील्ड एकदम साइलेंस हाँ ये पीछे थोड़ा इधर आओ ना, इस साइड थोड़ा जस्ट कीप सोनू सर मैं साइड आना एक मिनट नहीं उनको इस तरफ और थोड़ा पीछे हो जाएगा। अरे मोबाइल जोश
दिल के अंदर भरा निकाल ली हो तो सब तेरी तरफ इशारा कर रहे हैं। मैं आ जाता हूँ। God bless you, चल छोटे बॉस। सर सोलो चाहिए था She one of the first lady in India, you can say, who's promoting, boxing actors. साइलेंस So we need more people like her. Well done, Salah. Well done, Amit bhai. Well done, Amit bhai. Well done, Vijay. God bless. And thank you so much, Vijay, for coming. God bless you. अंदर से बाहर अंदर से जस्ट बाहर शारिक शारिक जबरदस्त है, देख क्या जबरदस्त फाइटर है। अभी वो बोल रहे थे कि आपके मुंह में भेजो है रिंग के अंदर। चलो भाई, भाई। सर इसको भेज टोटल ऑर्गेनाइजर है आजा, आजा। सर देखिए मैंने तो बहुत कंग्रेचुलेशन, शानदार इवेंट हुआ है, बहुत ही मतलब एकदम मजा आ गया। इनफैक्ट व्हाट आई वांट टू से अबाउट एसडीपी सीजन 3 है, इस बार बहुत ग्रैंड इवेंट और खास करके सोनू सूद जी आए थे। हाँ जी, तो हमारा ये लास्ट इवेंट नहीं है, आपको आगे के नॉन स्टॉप इवेंट्स देखने मिलेंगे। स्पेशली नवंबर 28 तक हमारे इवेंट शेड्यूल है। एंड सोनू जी सिर्फ इट्स नॉट हिज लास्ट इवेंट, यू विल सी हिम ऑलमोस्ट इन एवरी इवेंट्स फॉर एसपीपी। एंड हाँ, अभी तो हमारी फाइट्स बाकी है, आप और देखिए, और खतरनाक फाइट्स होने वाली है। वी हैव अ फीमेल फाइटर एज वेल, वी हैव ताहिर खुरम द स्नाइपर हु इज फाइटिंग इन द मेन इवेंट, सो इट्स गोइंग टू बी क्रेजी एंड इट्स रियली गुड। You are making India proud, India, the world proud, and yourself also proud, because आप एक ऐसी female, promoter हो actually boxing में इंडिया की सबसे पहले। How does it really feel like, जब स्पोर्ट्स को आप एक आगे लेके जा रही हो? एक्चुअली क्या है ना, सो आई एम एट द मोमेंट द ओनली फीमेल प्रमोटर इन इंडिया फॉर प्रोफेशनल बॉक्सिंग। एंड हाँ, मेरे को बहुत डिफिकल्टीज हुई थी ये प्रमोशन खड़ा करने को, बट मेरी जो टीम है वो उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया है। मेरे पेरेंट्स, मेरा हस्बैंड, सोनू, DRK एंड एंटायर टीम हैज रियली सपोर्टेड मी। एंड आई थिंक बिकॉज ऑफ एवरीबडीज सपोर्ट SVP आज यहाँ खड़ा है और आगे भी दौड़ेगा, और नारी शक्ति को हरा कौन सकता है। जो महिला इस स्पोर्ट में भाग लेना चाहती है, अपना कैरियर बनाना चाहती है, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे और इससे किस तरह से जुड़ सकती है? देखिए, हम लोग का जुड़ने का पैनल खुला है। वी हैव आवर वेबसाइट, इंस्टाग्राम। आई एम सॉरी मेरी आवाज़ चले गई चिल्ला के। सो वी हैव आवर नंबर्स ऑल्सो ऑन आवर इंस्टाग्राम पेजेस। हम लोग को कोई भी कांटेक्ट कर सकता है, कोई भी मेजर फाइटर, नेशनल विनर, इवन डेब्यू फाइटर्स कैन। हमारी अभी ये इवेंट में भी डेब्यू फाइटर्स है, 3 डेब्यू थे। दे हैव वन द फाइट एंड इट वाज अ ब्रिलियंट फाइटर। तो मुझे लगता है SVP एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हर किसी को चांस देता है, एंड द प्लेटफॉर्म इज ऑल योर्स बॉक्सर्स। आप लोग नहीं तो हम नहीं। मैडम, एक चीज़ देखने को मिली, आप बहुत खूबसूरत है। कहीं ना कहीं जो महिला फाइटर होगी, अगर उनको कहीं पंच लग जाता है नाक पर, आँख पर, मुंह पर, तो आपको लगता है महिला फाइटर जो फाइटर होती है वो इस चीज़ में भाग ले सकती है? आप और एक्टर भी इतनी बड़ी, तो इसीलिए मैं प्रमोटर बनी ना, मैंने बॉक्सिंग नहीं करी। तो जो फीमेल फाइटर्स होती हैं वो अपने चाइल्डहुड से ही बहुत अच्छे तरीके से ग्रूम्ड होती है इस चीज़ के लिए, और उन लोग के लिए फाइट करना, जीतना, अपने आप को प्रूव करना, ये सारी चीज़ों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो वो सिर्फ फीमेल फाइटर नहीं है, वो भी कोई मेल से कम नहीं है। दे ऑल्सो कैन गेट हर्ट, दे ऑल्सो ब्रेक देयर लेग्स, ब्रेक देयर जॉ, but they still don't give up the fight. This is what the fighters are all about. WWE की बात की जाए तो दुनिया भर में काफी फेमस है, जैसे कि सब जानते हैं कि नकली फाइट होती है। आज हमने जो फाइट्स देखी वाकई में बहुत ही रियलिस्टिक थी। आपको क्या लगता है कि क्या किया जाना चाहिए कि उस लेवल का, उस स्तर का प्रमोशन या कामयाबी हमको भी मिले? सर, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जो WWE का कामयाबी मिले, नहीं चाहिए, क्योंकि नकली है। आप ऐसी चीज़ें करिए जो ऑडियंस को आपके इवेंट में बिठा के रखे, और 10 साल बाद भी ऑडियंस को ये याद रहे कि ये फाइट हुई थी, ये इवेंट हुआ था। आज हम जब बच्चे थे, हम WWE देखते थे, हमको लगता था रियल है, बट आज हम बड़े होने के बाद ये बोलते हैं अरे वो फाइट्स तो नकली थी। तो मुझे नहीं लगता WWE का आज कोई अहमियत है, बिकॉज एवरीथिंग वाज जस्ट अ ड्रामा। आपने इंजरी के लिए देखा होगा कि हमारे पास 3 एम्बुलेंसेज और चारों तरफ रिंग साइड पे डॉक्टर्स है। तो इंजरी होगी तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, और डेथ का तो आपका और मेरा भी भरोसा नहीं है। रिंग में भी हो सकती है, बाहर भी हो सकती है। हाँ जी, डेथ का अग्रीमेंट नहीं साइन किया जाता है, फाइट का अग्रीमेंट नहीं।
वो हम इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज इट्स आवर प्रमोशन। ये फाइटर के लिए आपने इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह ले रखी है, कितने इंश्योर्ड हैं ये लोग फाइटर्स? देखिए, हम उन फाइटर्स के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं जो फाइटर्स हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट में हैं, जो फाइटर्स हमारे हैं, जैसे जसकरण है, मनजोत है, अभी और भी फाइटर्स अभी यहाँ से जो भी विन्स किए, जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, वो एसबीपी के फाइटर्स माने जाएंगे, वो एसबीपी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आएंगे, तो उनका प्रोटीन, खाना पीना, वर्कआउट, हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। दैट इज द फाइट ऑफ द नाइट सर। उन्होंने सर आइए ना सर, दो सर आइए ना। सर आप बीच में रहिए। हाँ तो हाँ ये हमारी लेडी प्रमोटर है एक्चुअली। क्वेश्चन सबका इतना बड़ा इवेंट आपके इलाके में हो रहा है, अरुण भाई आपके क्षेत्र में इतना बड़ा इवेंट हो रहा है जहाँ पर एक से बढ़कर एक दुनिया भर से फाइटर्स आ रहे हैं, स्पोर्ट्स को किसी तरह से बढ़ावा देना चाहिए, खासकर जो इस तरह की फाइटिंग इवेंट होते हैं, इसको लेकर आपकी क्या राय है सर? मैं एक्चुअली एसजीपी की हमारी जो कोऑर्डिनेटर है और जो अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट जो भी है हमारी सना सोरी, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतना बड़ा इवेंट जो है मेरे विधानसभा में और हमारे इस कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और एक्चुअली ये इंटरनेशनल लेवल का हमारा जो यहाँ पर बॉक्सिंग कंपटीशन हुआ है और अच्छे अच्छे बॉक्सर्स ने यहाँ पर जो है इसमें हिस्सा लिया। मेरी खुशी इस वजह ज़्यादा है कि आपने हमारे हिंदुस्तान के अच्छे अच्छे जो बॉक्सर्स है उनको हमारे इस विभाग में लेके आया। और थैंक यू सर, थैंक यू। खान साहब और एक सवाल जानना चाहें, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है इस तरह के स्पोर्ट्स इवेंट के लिए, इसको भी कहीं ना कहीं बहुत प्रमोट करने की आवश्यकता है, तो आपको क्या लगता है किस तरह से गवर्नमेंट सपोर्ट कर सकती है इस तरह के इवेंट के लिए? देखिए एक्चुअली क्या हुआ है कि जब ये अधिवेशन चल रहा था, सना उसको मुझे मिलने की कोशिश कर रही थी, 3-4 बार वो मेरे ऑफिस में आई, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अधिवेशन की वजह से मैं आपसे मिल नहीं पाया। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आगे अगर आपका ऐसा कोई भी इवेंट है तो उसके लिए मैं हमारे गवर्नमेंट से सिफारिश करा के हमारे जो यहाँ के हमारे आशीष शेलार जी है, सांस्कृतिक मिनिस्टर है, उनसे आपकी बात कराऊंगा और जरूर वो आपको मदद करेंगे और जरूर हम आगे राणा साहब एक सवाल आपसे भी बनता है, हमने देखा काफी एंजॉय कर रहे थे आप फाइट को, क्या कहना चाहेंगे पूरे जो चैंपियनशिप चल रही है इसको लेकर आप क्या? नहीं, आई कॉन्ग्रेचुलेट एसपीपी इवेंट की होल एंड सोल सना सूरी जी को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी मुंबई की तरफ से भी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और निश्चित रूप से उसको आश्वासित करता हूँ कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी उनको पूरा मदद करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। शायद कई लोगों को पता नहीं होगा राणा साहब आपको बहुत बड़े स्पोर्ट्स स्टार है, तो आपको क्या लगता है बॉक्सिंग जैसे खेल को किस तरह से प्रमोट करना चाहिए? क्योंकि हिंदुस्तान मतलब क्रिकेट ही मानते हैं लोग आज भी, क्या क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पर एक फीमेल लेडी ये बॉक्सिंग जैसे गेम को प्रमोट कर रही है तो ये बहुत काबिल तारीफ है और नए नए बॉक्सर्स को प्रमोट करने का काम, इंट्रोड्यूस करने का काम सना के इस ऑर्गेनाइजेशन से हो रहा है, निश्चित तौर पर काबिल तारीफ है। कॉन्ग्रेचुलेशन। कभी आपने कोई मारामारी की है? कभी ऐसा मतलब नहीं वो दिन हवा हुए। अरुण भाई आपने किए कि कभी Thank you, बॉक्सिंग बॉक्सिंग किया नहीं, मैं क्रिकेट खेलता था। सबसे पहले तो बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, एसबीपी का सीजन 6 है, इस बार बड़े ग्रैंड वे में हो रहा है, सोनू सूद भी आए थे, क्या कहोगे आज के इवेंट के बारे में? मेरे लिए द थिंग इज़ दैट मी एज अ स्टूडेंट मेरे लिए भी ये पहला इवेंट था। सोनू सर आए हमारे इवेंट को और द थिंग इज़ दैट बॉक्सर्स का हाइप भी उनकी वजह से बढ़ रहा है। द थिंग इज़ दैट हिज लव टू जिम एंड फिटनेस इन्फ्लुएंसेस द बॉक्सर्स एज वेल। फॉर मी इट्स अ वेरी प्राउड मूवमेंट कि मैं ये टीम का हिस्सा हूँ एंड आगे भी रहूँगा और मेरे को वही करना है। और जैसे आप इतने यंग हो, बॉक्सिंग को प्रमोट कर रहे हो, तो हम इंडिया में ना बॉक्सिंग का के स्तर अभी इतना है नहीं, लेकिन आपके क्या सपने हैं कि उसको कितना ऊंचा लेके जाना है? देखो एक फंडा है मेरे को क्या करना है, जैसे इफ़ यू टेक इंटरनेशनल कंपनी जैसे WWE हो गया या मिसफिट्स हो गया, वो लोग अपने बॉक्सर्स को बराबर प्रमोट करते हैं। अभी मैं कल आपको बोलूँ कि आपको जॉन सीना पता है तो आप बोलोगे हाँ आपको पता रहेगा क्योंकि बट वो फाइट सीरियल नहीं होती, वो एक्टिंग रहती है। अगर आप उसके इंटरव्यू पे भी जाओगे या रील्स देखोगे तो वो बोलेगा कि अरे मेरे 25 साल के करियर में मैंने कभी एक बुक्का नहीं मारा है। द थिंग इज़ दैट इंडियन फाइटर्स को इतना रिकग्नाइज मिलता ही नहीं है अब्रॉड में। दैट्स माई विजन। मेरे को एसबीपी को दुबई, साउथ अफ्रीका, नायोमी, यूएस यहाँ पे बनाना है। यहाँ वहाँ के लोगों को समझना चाहिए कि इंडिया की ताकत क्या है।
इंडिया को सब लोग लगते हैं कि बहुत हल्के में लेते हैं, कोई कुछ कर नहीं सकता, बट जब कोई मैदान में उतरता है ना, जब अगर आप फाइट देखोगे ना, कोई इंटरनेशनल फाइटर एक जीता नहीं अभी तक इंडियन के सामने। सो ये मेरा विजन है। गवर्नमेंट का कितना सपोर्ट मिल रहा है आपके सबको कंप्लीट करने में? द थिंग इज आई वुड लाइक टू थैंक द मिनिस्टर्स एज वेल कि वो हम लोगों को इतना ये कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, हम लोगों को इतने लीगलिटी से हेल्प कर रहे हैं। हम लोगों को अगर हमें अभी मिनिस्टर्स या गवर्नमेंट का भी सपोर्ट नहीं रहता तो आई डोंट नो कि SBP इतना फास्ट काम करता। आई रियली थैंक द मिनिस्टर्स कि वो आ रहे हैं, दे आर टेकिंग देयर प्रेशियस टाइम एज वेल टू कम एंड सी द इवेंट, एंड आई एम थैंक यू टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल। गर्ल्स आर ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग, दैट्स लाइक अच्छी बात है कि लड़कियां अभी बॉक्सिंग में पार्टिसिपेट, हालांकि एक मेल ये स्पोर्ट्स माना जाता है। सी द थिंग इज़ दैट कि जब मैंने पहली बार मेरा इंटरव्यू हुआ था, इट वॉज ऑन वुमेंस डे, तभी मैंने बोला था कि हर लड़की को फ़ाइट करना आना चाहिए। अगर तुम कोई भी स्टेट में जाओ इंडिया के, अगर तुम दिल्ली जाओ तो वहाँ पे बोलते हैं कि 8 बजे के बाद तो आपको सबको पता ही है क्या है। फॉर मी आई थिंक कि हर एक लड़की को एक हाथ मारना भी चाहिए। द थिंग इज़ अगर आप देखोगे लॉर्ड शिवा, लॉर्ड पार्वती, लॉर्ड शिवा कितना रिलीजियस माइंड से देखते हैं पार्वती को, बट इंडिया में वैसा नहीं है। इंडिया में यहाँ पे इन लोग मेरे को है ना बेसिकली माइंड चेंज करवाने का। आई वांट देम टू थिंक कि लड़कियाँ भी मार सकती है, लड़कियाँ है, उन लोगों के पास ताकत है, दे कैन डू थिंग्स। दैट्स व्हाट मे ऑल द इंडियन गर्ल्स आउट देयर शुड नो हाउ टू एटलीस्ट डिफेंड देमसेल्फ। इसके लिए ये है, दैट्स वाई दोज हु आर नॉट एबल टू गिव दोज हु डोंट हैव फाइनेंशियल हेल्प, वो SBP को मेल कर सकते हैं। वो मेल हम देखेंगे, हम उनको खुद बुलाएंगे टू डू द फाइट्स, एंड वी विल एनकरेज देम टू फाइट, नॉट ओनली इन इंडिया बट इन अब्रॉड एज वेल। जैसे सना सूरी के बारे में, शी इज़ काफ़ी फर्स्ट लेडी है इंडिया में, एक्चुअली तो बहुत कम लोग हैं वो प्रमोट करें, उनके बारे में क्या करें? सना दीदी के बारे में क्या बोलना। सना दीदी बहुत, मतलब मैं उनको दीदी बुलाता हूँ, बट वो बहुत मेहनत करती है। शी इज़ वन ऑफ द फर्स्ट प्रमोटर्स ऑफ फीमेल बॉक्सिंग इन इंडिया, जो कि बहुत बड़ी बात है। वो कोई ऐसा काम नहीं कर सकता अगर तुम, मतलब द थिंग इज दैट सना दीदी को हार्ट्स ऑफ है इन लाइक गेटिंग मी, पीयूष पाटिल एंड अमित पाटिल ऑल्सो इन द कंपनी एंड टू ग्रो द कंपनी टुगेदर। हार्ट्स ऑफ टू सना दी, सच्ची में थैंक यू सो मच। एक चीज देखने को मिली है कि स्पोर्ट्स को या किसी भी इवेंट को प्रमोट करना बहुत जरूरी होता है। जितना प्रमोट होगा उतना कहीं ना कहीं उसको फायदा होगा। हाल ही में देखा कि सलमान खान की फिल्म सुल्तान आई थी, कहीं ना कहीं बॉक्सिंग का टच था पूरी फिल्म में। आपको लगता है इस तरह की फिल्म आने के बाद से इस खेल को और बढ़ावा मिला है? क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? हाँ जी, सलमान खान जी की जब फिल्म आई थी सुल्तान, तभी बॉक्सिंग को हिट मिला था। लोग जा रहे थे, रेसल करने जा रहे थे, दे वर प्रैक्टिसिंग रेसलिंग, दे वर प्रैक्टिसिंग बॉक्सिंग, बट वो उतना ही रह गया। आई एम नॉट सेइंग कि फिल्म फ्लॉप हुई या फिल्म अच्छी है, फिल्म बहुत अच्छी हुई, हिट हुई है फिल्म, बट द थिंग इज दैट कि वो मेंटेन करना पड़ेगा। इफ़ यू आर एट सम पॉइंट ऑफ लेवल ऑफ पावर या एक अटेंशन है, यू हैव टू मेंटेन दैट अटेंशन। SBP वही कर रहा है, वी आर गेटिंग आवर इवेंट्स क्विक एंड क्विक, जिससे लोगों को पता चले कि हाँ लड़कियाँ फाइट कर रहे हैं। पीपल आर गेटिंग टू नो कि फीमेल फाइटर्स कैन फाइट एंड दे विल फाइट। ऐसे है नहीं कि कोई भी, मतलब अगर किसी को फाइट करना है तो कि वो बॉक्सर ही होना चाहिए, अगर किसी को फाइट करना है तो वो कोई तो प्लेयर होना चाहिए, ऐसा नहीं है। एनीवन कैन फाइट। फीमेल्स हैं, उनको वो हमें मेल कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला, एंड वी विल टीच देम एज वेल। फ्यूचर कैसे देखते हैं बॉक्सिंग का इंडिया में खासकर तौर पे? अगर हम फ्यूचर के बारे में बात करें तो SBP will be the next WWE, the next UFC। SBP क्या होने वाला है मैं बताता हूँ। नेक्स्ट इवेंट मैं और बड़ा देखने का सोच रहा हूँ। आई प्रॉमिस यू गाइस कि नेक्स्ट इवेंट और ग्रैंड होने वाला है। मोर फाइट्स, मोर एंथुसियाज्म। सो सॉरी फॉर द ईरानियन बॉक्सर्स जो अभी आ नहीं पाए बिकॉज ऑफ द होल वॉर सिचुएशन, बट नेक्स्ट इवेंट में वील डबल दैट काउंट एंड और बड़े फाइट्स होंगे। थैंक यू।